हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपके जो मॉडल पेपर्स हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर हम मॉडल पेपर देखेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो 2023 में होने वाली है, उससे रिलेट ये मॉडल पेपर है। तो विषय हिंदी का हम यहाँ पर सबसे पहले देखने जा रहे हैं। यहाँ पर समय रहेगा 2:30 यानी 2 आवर यानी 2 घंटे और 30 मिनट का आपके पास समय रहेगा। पूर्णांक रहेंगे आपके 80 मार्क्स। इससे पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है वो बता ही चुकी हूँ कि आपके किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा, तो वो हमने डिटेल में देख ही लिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट मिस कर दिया है उस वीडियो को तो प्लीज़ जा करके एक बार चेकआउट जरूर करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम से रिलेट, जिसमें आपको सभी चैप्टर से रिलेट क्वेश्चन कितने कितने आएंगे वो पता चल जाएगा और आप उस तरह से तैयारी कर पाएंगे कि आपके जो पूर्णांक है ना 80 मार्क्स, वो 80 में से 80 आप ला सके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस मॉडल पेपर को, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को करेक्ट करके जो ब्रैकेट दे रखा है उसमें फिल करना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमने हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बसंत ऋतु को। ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है। तो चिड़िया अपनी चोंच में किस चीज को दबाते हुए ले जाती है, ये तो आपने वह चिड़िया जो मैं पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पर किस चीज को ले जाती है चिड़िया, तिनके को। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं ने कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन का रूप बन गया था महिलाओं के लिए। तो आपने पढ़ाई है ये भी चैप्टर, मैंने सभी लगभग चैप्टर आपको रीड करा रखे हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो अभी से आप जा करके चेकआउट करें सभी जो है हमारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं उन्हें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको चित्र में ही दिखाई दे रहा होगा चैप्टर में क्या चला रही हैं महिलाएं। साइकिल चलाने का उन्होंने सामाजिक आंदोलन बनाया था। इसी तरह से क्वेश्चन 4 है, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मोहन का पेशा? मनिहारी कहलाते हैं जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे। प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि ये एक पहली बोलती हुई फिल्म थी। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे यहाँ पर। 6 क्वेश्चन है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। तो चोटी बढ़ाने हेतु महिलाएं जो है माँ जो यशोदा है उन्हें माखन खिलाती है, दूध खिलाती है, रोटी खिलाती है। उपयुक्त सभी आंसर क्लिक हो जाएगा। और नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर का। 7 क्वेश्चन है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है प्राणों की बाजी लगा देना अर्थात साहसपूर्ण कार्य करना। सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राणों की बाजी लगा दी दुश्मन सैनिकों को हराने के लिए। तो यहाँ क्या होता है उसका अर्थ? साहसपूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, राम ने टोपी पहनी है। रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा टोपी का टोपियां। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। जब भी किसी को आप वर्ड को अगर बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाती है और या में चंद्र बिंदु लग जाता है ज़्यादातर वर्ड्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे आप। इसी तरह से अति लघुत्रात्मक प्रश्न है 19 जो प्रश्न संख्या 9 है ये है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही हम हमारे चैनल पर अपलोड भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखिए कि आपकी क्या तैयारी है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैंने ध्वनि कविता की जो पंक्तियां ना बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो पहला ही चैप्टर है और चैप्टर का वेटेज भी आपके 3 क्वेश्चन मिलने थे। तो देखिए 3 क्वेश्चन मिले ही हैं इस कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, जिस प्रकार फिल्म में
कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए, बहुत इजी है। तो कार लगा करके आपको दो शब्द बनाने हैं, ठीक है। जैसे फिल्म, फिल्मकार, इसी तरह से आपको दो नए शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। व्यक्तिवाचक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। जयपुर और गोविंद दे रखा है। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गोविंद, गोविंद बाजार जा कर के सब्जी लेकर आया। तो आप कोई भी सेंटेंस बनाना है आपको इन व्यक्तिवाचक संज्ञा से। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखने, जैसे साइकिल चलाने से हमारा जो व्यायाम है ना वो भी होता है। साइकिल चलाने से हम पेट्रोल की बचत करते हैं, ठीक है। और प्रदूषण में भी रोक लगती है साइकिल चलाने से। तो काफ़ी कुछ साइकिल चलाने से यूज़ हो जाता है। आजकल बहुत यूज़ हो रहा है साइकिल चलाने का। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का क्या आशय है? तो यहाँ पर गोरस शब्द का आपको अर्थ बताना है। रस में गो लग गया है उपसर्ग, जिससे बन गया ही गोरस। गवरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। आपका चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। कोई 4 अर्थ लिखने हैं चिन्ह बना करके। जैसे दाएं अर्थ, दाएं मुड़ने के लिए एरो रखा रहता है, बाएं मुड़ने के लिए एरो रहता है, बच्चों के चलने का एरो रहता है, ठीक है। बच्चों के चलने का एक चिन्ह रहता है। हॉस्पिटल का चिन्ह बन जाता है कि आपको पता चले कि यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल है ना। बहुत सारे संकेत आपको रास्ते में मिलते हैं। जैसे त्रिकोण दे दिया होता है, यानी कि आपका उतार चढ़ाव है ना। तो इस तरह के आपको चिन्ह बना करके कोई भी 4 उनके अर्थ लिखने हैं। तो यातायात से रिलेट भी एक देखिए क्वेश्चन मिल गया है आपको। इसी तरह से नेक्स्ट है, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। तो यह आप बताइए। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे बादल, बादल गरजते हैं तो वर्षा होती है। कमल, कमल कीचड़ में खिलता है बट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कमल, ठीक है। कीचड़ में खिलने के बावजूद भी कमल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। आँख, आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। पेड़, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं। बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आप इनका यूज़ करते हो। तो आपको एक एक वाक्य बनाना है। 18 क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। 20 क्वेश्चन है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा भग ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। 21वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखी, जो कि बहुत ही रिसेंटली यूज किया जाने वाला स्लोगन है। स्वच्छ रहेगा भारत यानी साफ रहेगा अगर भारत, तो स्वस्थ रहेगा यानी कि कोई भी बीमारियां नहीं फैलेंगी। अगर गंदगी होगी तो बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, क्योंकि गंदगी वाली जगह पर बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं और कीटाणु से ही जो भी चीज़ होती है ना स्वास्थ्य से रिलेट वो होती है। तो अगर साफ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्न 22 में दिया गया एक पद्यांश, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको 2 पद्यांश दिए, कोई भी एक कर दीजिए आप इसमें से, ठीक है। इसी तरह से 23वां प्रश्न है, जहां पर आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे रीड करना है आपको, और इसी से रिलेट इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर करना है। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो जैसे पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो आंसर मिल रहा है हमें सूर्य की ओर। हमारा पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पर इसका भी आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आपको इसी में आंसर मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन के। या आप रीड करिए और आंसर करिए। अपोजिट बताना है, जैसे 4th क्वेश्चन में इससे रिलेट है। विपरीत अर्थ, हल्का, अंत। तो देखिए हल्का का क्या हो जाएगा? बड़ा, भारी। इसी तरह से अंत का हो जाएगा प्रारंभ।
तो इसमें ढूंढिए और आपको इसका मिल जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए लास्ट सेकंड लाइन में भारी दिख रखा है ना, हल्का का हो जाएगा भारी और अंत का हो जाएगा प्रारंभ। 24वां प्रश्न है, आपको एप्लीकेशन दी गई है एक, आप राउप्रावी सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी। आप अगर छात्र हैं तो भी आपको सोनिया कुमारी मानना है, छात्रा है तो उसको भी सोनिया कुमारी ही मानना है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, और आपको ये ही स्कूल का नाम लिखना है, ना कि अपने स्कूल का नाम लिखना है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरा करना चाहती हैं, अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। टीसी की प्रार्थना पत्र है, बहुत बार हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रही हुई है, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है टीसी की एप्लीकेशन तो अब इसे रीड आउट कर ले और रट लीजिए इस एप्लीकेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अथवा में आप या तो ये करें या फिर इसके अथवा में दे रखा है, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। जैसे ग्राहक बोलता है गुड़ क्या भाव दिया, दुकानदार बोलता है 40 रुपए किलो, तो ग्राहक क्या बोलेगा, अरे थोड़ा कम कर दीजिए, तो दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इससे कम नहीं करूंगा। तो इस तरह के संवाद को आपको 8 पंक्तियों में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको 4 विषय दिए हुए हैं, बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि अभी बहुत रिसेंटली यूज हो रहा है। तो आप कोई भी एक विषय पर निबंध लिख लीजिए, बहुत ही इजी शीर्षक हैं ये निबंध के, इनमें से कई हमने हमारे चैनल पर अपलोड करे हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं आपने तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लें। तो यहाँ पर कोई भी एक आप निबंध लेखन करें। तो इस तरह से डन होता है सब्जेक्ट हिंदी का ये प्रश्न पत्र, जिसे आप पढ़कर के उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कई क्वेश्चन के आंसर तो आपको मैंने मुँह ज़बानी ही बता दिए हैं, और कई क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढ करके करने हैं, ताकि आपको अपने आप में रियलाइज़ हो कि आपके 80 में से आप कितने नंबर ला रहे हैं। देन मैं आपको आंसर बताऊंगी इसकी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के हम ये जो नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर हैं वो भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।